बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके यूं मायूस अपने इरादे ना बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं अनुपात समानुपात, या कहें तो रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, कहाँ से आया, इसका नाम अनुपात कैसे पड़ा। हम बिल्कुल बेसिक वीडियो है ये। अगर जिनको अनुपात समानुपात पहले से आता है तो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे कि अनुपात की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, अनुपात की विशेषता क्या है, अनुपात कहाँ से आया, अनुपात का यूज कैसे करते हैं। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर आपको अनुपात वीडियो के लास्ट तक समझ में ना आया तो डिसलाइक कर जाना और कमेंट में गाली दे जाना। ये गारंटी है, क्योंकि समझ में आना ही है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको अनुपात का बेस बनाने वाला हूं कि ज़िंदगी में आप कभी अनुपात नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अनुपात। तो सबसे पहले तो ये बात हुई अनुपात। पहले हम अनुपात को जान लें कि अनुपात होता क्या है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे अनुपात, ठीक है, ये है अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेशो, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशो। अब बात यहाँ से शुरू होती है, और बात शुरू क्या होती है? बात ये शुरू होती है कि अनुपात है क्या। अनुपात को हम किस चिन्ह से के द्वारा दर्शाते हैं? तो मैं आपसे कहूँगा अनुपात को हम लिखते हैं ऐसे। दो चीज़ों के बीच में अगर हम ये चिन्ह लगा देते हैं तो हम कहते हैं ये अनुपात है। जैसे मैंने लिखा A और यहाँ पे लिख दिया B, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? A अनुपात B। अगर हिंदी इंग्लिश में बोले तो A/B, या एक बोले तो A/B, तो इन चीज़ों को अनुपात पढ़ते हैं। अब ठीक है, हमने जान लिया कि इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? अनुपात का या रेशो का चिन्ह है। अब बात यहाँ से शुरू हुई। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि अनुपात का यूज क्यों करा और अनुपात की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों देखिए, अनुपात हमेशा दो सजातीय चीज़ों का होता है। जैसे आपकी उम्र, आपके भाई की उम्र का अनुपात हो सकता है, आपकी उम्र मेरी उम्र का अनुपात हो सकता है, पैसे का आपके पास 10,000 है, मेरे पास 5,000 है, इसका अनुपात हो सकता है। मतलब सजातीय चीज़ का मतलब है जिसकी यूनिट, इकाई समान हो। इकाई समान होने का मतलब ये है, जैसे कि ऊंचाई है तो ऊंचाई का, जैसे कि दूरी है तो दूरी का। आप ऐसे नहीं ले सकते कि आप कहो कि यहाँ पे कहो कि 5 इंसान हैं, 5 आदमी हैं, 5 आदमी और 4 आम, इनका अनुपात कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी अलग चीज़ है और आम अलग चीज़ है, इनकी इकाई अलग है। जैसे कि एक और एग्जांपल लूँ तो मैं, जैसे कि आपने कह दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसका अनुपात ले लिया आपने 50 रुपये, तो 20 सेंटीमीटर और 50 रुपये का अनुपात कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटीमीटर इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई है। इसकी इकाई क्या है? यूनिट लंबाई है। और इसकी इकाई क्या है? रुपये है इसकी इकाई। तो जिनकी जो यूनिट समान हो, जो यूनिट होती है ना जिसमें हम चीज़ को नापते हैं, इसे यूनिट बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो इसे हम इकाई बोलते हैं। कैसा लिखा गया है? इकाई बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? इकाई। तो जिन भी चीज़ों की इकाई समान हो या जो सजातीय हो, उनमें हम अनुपात का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 5-10, आपके पास 5,000 रुपये हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो 10,000 रुपये, मैंने लिख दिया इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, लिख दिया। और मैंने कहा आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया कि आपके पास 5,000 रुपये हैं। तो इनका अनुपात हो सकता है। अनुपात कैसे होगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है। अब क्या बचा? 10:5 बचा। अब मैंने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो अब मैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास 5,000 रुपये हैं। मैं बस ये कह सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही कि आपसे दुगने पैसे हैं मेरे पास। आपसे क्या है? दुगने पैसे हैं मेरे पास, है कि नहीं है? 5,000 का दुगना 10,000 होता है। तो आपसे दुगने पैसे का मतलब है, मैं कह सकता हूं हमारे जो पैसे का अनुपात है वो 1:2 है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता दूं अनुपात समानुपात की क्या होती हैं।
उन प्रॉपर्टी का बहुत ही ध्यान से समझना। वैसे तो ये सबको आती है लेकिन पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने A अनुपात B, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई चीज़ A है तो आपके पास B है, इन दोनों का अनुपात है A अनुपात B। ठीक है, अब बात आई A अनुपात B। जो अनुपात होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। तो अनुपात A अनुपात B मतलब A/B भी लिख सकते हैं इसको। ये भी एक अनुपात में कहलाती है चीज़ और ये भी एक अनुपात में कहलाती है चीज़। तो A अनुपात B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ से शुरू हुई। बात यहाँ से क्या शुरू हुई, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आप अनुपात में कुछ जोड़ते हैं, आप अनुपात में कुछ भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त यह है कि ऊपर जोड़ रहे हो तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर A में जोड़ रहे हो तो B में भी जोड़ना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, मैं इसी में बताते जा रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा A/B है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसमें अनुपात में किसी भी चीज़ का गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात में किसी भी चीज़ का गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमें सुविधा के अनुसार हमें इसमें 2 का गुणा करना हो तो हम दोनों तरफ 2 का गुणा करते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मुझे सुविधा के अनुसार 5 का गुणा करना है तो मैं दोनों तरफ 5 का गुणा करता हूँ और हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है। तो इनका यूज करके हम पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल फंटास तरीके से फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन का महाभारत। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि A अनुपात B बराबर हो 2:3 तथा B अनुपात C बराबर हो 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए या क्या होगा। तो देखिए कैसे हम चुटकियों में इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या है क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर है 2:3। तो मैंने कह दिया A अनुपात B बराबर क्या है भाइयों, 2:3। तो ये मैंने रख दी। ठीक बा, फिर क्या बोल रहा है, B अनुपात C बराबर है 3:4। तो मैंने यहाँ पर रख दिया B अनुपात C बराबर है 3:4। मैंने अभी जो क्वेश्चन उतारा है कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, क्वेश्चन उतारा, रख दिया B अनुपात C बराबर है 3:4। तो वो पूछ रहे हैं A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। बस ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल देखिए कैसे चुटकियों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या है क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 2:3। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, देखना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की, इतना करना, बाकी मेरी गारंटी है समझना। क्या बोल रहा है, देखिए B है ना, यहाँ पे देखिए B है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी गुणा भाग करने की। देखिए कैसे, क्या है, B है ना, यहाँ पे देखिए जो B है ना दूसरे नंबर पे है, पहले दूसरे, तो B यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे, मतलब B का मान जो है ना वो कितना है, 3 है। B का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। A का मान कितना है, 2 है। बस हमें B पे ध्यान देना। और यहाँ पे भी B है कि नहीं, B भी। तो B जो है ना यहाँ पे भी B है, और B का मान यहाँ पे जो B पहले नंबर पे है तो पहले वाला B का मान है, और B का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। अब दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, जब हम एक ही जगह पे पैसे दे रहे हैं, अगर B को यहाँ पे 2 रुपये मिला है, यहाँ पे 3 रुपये मिला है, B का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे भी 3 है। तो बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हमने देख लिया कि B दोनों तरफ था और उनको सेम मिला है, बस A अनुपात B अनुपात C पूछा था, बहुत चिंदी क्वेश्चन था दोस्तों। B अनुपात C पूछा था, बस मान रख दो। A का मान कितना है, 2, B का मान कितना है, 3, और C का मान कितना है, 4, 2 3 4, बस ये आंसर होगा। C का मान कितना है, 4, बस आंसर होगा। अब बात यहाँ पे नहीं फंसती, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात अगले क्वेश्चन में फंसेगी, मैं बताऊंगा कैसे फंसेगी। देखिए दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि कैसे हम सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे, अब वो मेथड मैं शुरू करने जाने वाला हूं। उसका श्री गणेश शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फालतू की बात नहीं करते। A अनुपात B बराबर कितना है, A अनुपात B बराबर है 2:3। ठीक है, B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 4:5। निकालना क्या है मुझे, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। ठीक है,
तो मैं बस इतना कहूँगा आपसे, बस इतना कहूँगा, यहाँ पे देखिए बी है यहाँ पे, और बी यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे बी है, बी कितना है 4, और मैंने आपको बताया था क्या बी सेम होना चाहिए। अगर बी यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी 3 होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 है और वहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है और वहाँ पे कितना है 4 है, तो टेंशन हो गई। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इनको समान कर लो। मैंने कहा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो जो 4 का गुणा इन दोनों में कर दो, तो 4 का गुणा करोगे 4 तिया 12, और इधर इसमें करोगे 4 दूनी 8, कोई दिक्कत है। अब मैंने कहा बी का मान कितना हो गया 12, तो यहाँ पे तो 4 था, तो मैंने कहा 3 का, इधर 3 था तो 3 का गुणा इसमें कर लो, 3 चौक को 12, 3 5 है 15। क्लियर हुआ। बस दोस्तों जैसे कि हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि में करते थे, उसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, बस वो ही है। कैसे देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ, बी का मान यहाँ पे कितना है 3 है और बी का मान यहाँ पे कितना है 4। अगर उसे 3 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 मिलने चाहिए थे ना। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 4 कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा एक काम करो, इनको समान होना चाहिए था, तो हमने कहा समान कर लो, और हमने बताया था गुणा भाग कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होती, बस दोनों में गुणा भाग करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे बी का मान 4 है तो मैंने 4 का गुणा कर दिया, 4 तिया 12। अब मैंने बताया था एक में करोगे तो दूसरे में भी करना पड़ेगा, तो मजबूरी में हमने फिर 2 में भी किया, 4 दूनी 8। तो मैंने कहा यहाँ पे अब बी का मान कितना होगा 3 की जगह पे 12। तो अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे बी का मान 4 था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 4 को हम 12 बना लेते हैं 3 का गुणा करके। और पता कैसे चला, हमने कहा यहाँ पे 3 था इसलिए 3 का गुणा करना, तो 3 का गुणा करोगे 3 चौक को 12। मजबूरी ये थी, इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो फिर 5 में किया, 3 5 15 हो गया। बस अब ए बी सी का मान पूछा है, कुछ नहीं करना। ए का मान कितना है 8 है, बी का मान कितना है 12 है, और सी का मान कितना है यहाँ पे 15 है। बस समान करके और हमें डायरेक्ट रख देना है ए बी सी के मान, और वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कठिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल देखना। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है। क्या, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:5 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे हम चुटकियों में करेंगे। ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3, तो मैंने यहाँ पे बस देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस ए अनुपात बी बराबर 2:3। यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी बराबर है 2:5, तो बी अनुपात सी बराबर 2:5। बस क्वेश्चन लिखा, कुछ नहीं किया। अब देखिए ए अनुपात सी पूछ रहा है, ए अनुपात सी 2 तरीके हैं, कौन सा तरीका पसंद करोगे वो ही बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे चुटकियों में। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है। तो देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि बस दोनों समान करना है। मैंने कहा बी यहाँ पे कितना है, बी यहाँ पे 3 है भाई साहब। मैंने कहा यहाँ पे बी कितना है, बी यहाँ पे 2 है। तो मैंने कहा दोनों तरफ 3 3 होना था, ये तो हो गई हमारी कन्फ्यूजन। तो मैंने कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है उसका वहाँ पे गुणा कर दो, वहाँ पे जो है उसका यहाँ पे गुणा कर दो, बात तुम्हारी बन जाएगी। तो तुमने कहा कैसे, मैंने कहा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो। तो देखिए 2 में 3 का गुणा करोगे तो 2 3 दूनी 6, और 5 में 3 का करोगे तो 3 5 है 15, हो गया 15। ठीक है, दिख रहा होगा इतना, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ। अगर नहीं समझा तो मैं डबल से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा कर लो दोनों में, 3 दूनी 6 और 3 5 है 15, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको अभी हटाइए। यहाँ पे देखिए हमने कहा बी का मान अब कितना बन गया, 6 बन गए, और यहाँ पे बी का मान 3 है, तो मैंने कहा 2 का गुणा कर लो 6 बनाने के लिए, 2 3 6, जहाँ पे जो 2 था उसका यहाँ पे गुणा कर लिया, 2 दूनी 4। तो अब ए का मान जो 2 था वो हो गया 4, जो 3 था वो हो गया 6, जो बी का मान 2 था वो हो गया 6, और जो सी का मान था 5 वो हो गया 15। मतलब बी का मान यहाँ पे कितना है 6 और बी का मान यहाँ पे कितना है 6, मान बन गया समान, आंसर आ गया चुटकियों में। कैसे, हमें निकालना है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी निकालना है। बस ए का मान रख दो, ए का मान कितना है, देखिए ए पहले वाला 4, और सी का मान रख दो, सी का मान कितना है, देखिए सी दूसरा वाला 15, 4:15 इज द आंसर। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए और हमारी फैमिली के मेंबर को बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए दोस्तों जाने वाले तो चले गए इतना ही वीडियो देख के, लेकिन अगर आप अभी तक रुके हो तो आपको काम की बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन हो, अपने हो, और अपने से कोई बात छुपाई नहीं जाती। और वो बात ये है कि अगर आप अनुपात सीख गए ना
सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप अनुपात समानुपात सीख गए ना तो आपका गणित फिनिश हो जाएगा। और वो भी कैसे, अनुपात समानुपात से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो चुटकियों में हो जाते हैं, चुटकियों में। कैसे चुटकियों में? मैं बस इतना कह रहा हूँ, अनुपात समानुपात सीख लो, आपका चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे आपका एज हो, चाहे आपका मिक्सचर एलिगेशन हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपका कुछ भी हो, 90% अर्थमेटिक आपकी रेशो से ख़त्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो मैंने कहा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 तथा D अनुपात E अनुपात F अनुपात G बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 है। फला 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 फला। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए मैं क्वेश्चन को दोस्तों अब कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। मैंने कहा A का मान यहाँ पे कितना है 2 है, B का मान कितना है 3 है, C का मान 4 है, D का मान 5 है। यहाँ पे D का मान देखिए, D का मान यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे D का मान कितना है, यहाँ पे D का मान 5 है और वहाँ पे D का मान 6 है। बाकी देखिए EFG है, तो EFG तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैंने कहा बस D अलग है, बाकी हमारा कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा D यहाँ पे कितना है 6, तो मैंने कहा इन सब में 6 का गुणा कर दो, इन सब में क्या कर दो 6 का गुणा कर दो। तो देखिए 6 का गुणा करोगे तो आप क्या होगा, देखिए 6 का गुणा करोगे तो आप क्या होगा, मैं बस इतना कह रहा हूँ। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है बराबर, देखिए यहाँ पे कितना है D का मान, यहाँ पे D 5 है और यहाँ पे D कितना है, यहाँ पे D 6 है। जबकि हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पे इसके पास 5 रुपये हैं तो वहाँ पे भी 5 होना चाहिए थी, 6 नहीं होना। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 6 है उसका इसमें गुणा कर दो, इसमें जो 5 है उसका वहाँ पे गुणा कर दो। तो 6 का गुणा करोगे 5 में, तो 6 पंजे कितना हो गया 30। लेकिन मजबूरी ये है कि इसमें किया है तो फिर सब में करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें भी कर लो 6 चुक्को 24, इसमें भी कर लो 6 का 3 में करोगे 6 3 18, इसमें भी कर लेना 2 में 6 दूनी 12, हो गया सब में गुणा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा दिक्कत यहाँ से शुरू हो गई, क्या हो गई, D E F और G। मैंने कहा D E F G, यहाँ पे तो D 6 है, तो मैंने कहा यहाँ पे D 30 बन गया, यहाँ पे D कितना बन गया 30 और यहाँ पे 6। तो मैंने कहा 5 का गुणा कर लो। तो मैंने कहा 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का गुणा करोगे तो 5 छक्के 30। अब मजबूरी ये है कि इसमें किया है तो सब में होगा, 5 7 35, 5 40 और 5 9 45। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्लियर बात, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा। तो ये बात हो गई। अब बात दोस्तों मेरे भाइयों यहाँ से शुरू होती है, और वो बात क्या शुरू होती है कि हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखिए कितना बड़ा मान है, अनुपात E, देखिए अनुपात E अनुपात F अनुपात G, ये निकालना है। तो हमने कहा कुछ दिक्कत नहीं है, हमारा जहाँ पे D कितना है 30, यहाँ पे D कितना है 30 और सब बाकी के तो B C D हैं, और जहाँ पे क्या है E F G है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सारे मान यहाँ पे रख दो उठा के। A का मान कितना है पहले वाला, तो पहले वाला 12, ठीक है। B का मान कितना है दूसरे वाला, तो दूसरे वाला J है 18, ठीक है। C का मान कितना है यहाँ पे, देखिए C तीसरे वाला 24। D कितना है यहाँ पे 30, क्योंकि D यहाँ पे भी 30 है, तो ये 30 हो गया दोनों का, ठीक है 30। E कितना है, E यहाँ से देखिए दूसरे वाला 35। F कितना है, F यहाँ से देखिए दूसरे वाला 40। F कितना है, देखिए F कितना है 40, ठीक है। F कितना है 40, और देखिए D कितना है G, अब देखिए G रखना है, G कितना है 45। तो देखिए दोस्तों आंसर कितना प्यारा आया और कितने फटाक से आया। आंसर आ गया 12 अनुपात 18 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 अनुपात 40 अनुपात 45। देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर है। वहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखा दोस्तों, हम बड़ी से बड़ी 4 संख्याओं का पूछे, 5 संख्याओं का पूछे, तब भी हम चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन लेता हूँ मज़ेदार, और कुछ हम थोड़े अब इन क्वेश्चन को चेंज करते हैं, और फिर आपको देखना कैसा रेशो आपके बिल्कुल जहन में, बिल्कुल दिल दिमाग में उतर जाएगा। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है बहुत ही प्यारा कि 100 रुपये को 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में बांटें। क्वेश्चन ये है। तो देखिए हम कैसे इसको चुटकियों में करेंगे। तो हमने कहा कुछ नहीं है, 100 रुपये और उनको 8 अनुपात 7 अनुपात 5 में बांटना है। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, मैंने कहा 100 रुपये हैं, 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में बांटना है। तो मैंने कहा 8 है,
अनुपात 7 है, अनुपात 5 है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आसान होगा, हम किताब की मेथड पे नहीं जाएंगे, बहुत इजी मेथड से कराएंगे। हमने कहा तीनों को जोड़ो, हमने कहा तीनों को जोड़ो, तो 8 और देखिए 8 और 5 कितना होगा 13, और 13 और 7 कितना होगा 20, मतलब तीनों को जोड़ा है। ये बात याद रखना। क्या किया है 8 + 7 + 5, मतलब तीनों को जोड़ा तो क्या बन गया 20, और वो 20 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तीनों को जोड़ा हमने। तो हम बस इतना कह रहे हैं कि जो 100 रुपये है वो इन 3 अनुपात में बट रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो तीनों अनुपात का योग कितना है 20। तो जो 100 रुपये है ना, जो 20 के बराबर है, 100 रुपये क्या है 20 के बराबर है, तो जो 20 की वैल्यू है ना वो 100 है। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो 100 है ना उसके डिवाइड में पहुँच जाएगा 20। देखिए दोस्तों आप ये बात जानते हैं, अगर कोई चीज़ है उसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होता है। जैसे कि ये ए लिखा है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं 1 है, और इसके भाग में कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं 1 है। तो गुणा और भाग में किसी भी संख्या के गुणा और भाग में हमेशा 1 रहता है। तो वैसे ही हमने मान लिया कि जो 20 था, 20 को हम लिख सकते थे 20 से कम 20, तो जो 20 था वो डिवाइड में पहुंच गया, बचा जो 1 वो 1। इसको हम यूनिट बोलते हैं, या हम कहते हैं कि यूनिटी। 1 है, समझ में ही आ रहा है, 1 मतलब इकाई। तो हो गया, तो मैंने कहा यहाँ से काट लो, 20 पंजे कितना आ गया 100। तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 8 को दोनों तरफ गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 की 40 हो गई, 8 की 40 हो गई। ठीक है, मैंने कहा 1 की अगर 5 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 1 की 5 है 7 की। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए 7 एकम 7, और 7 का इस साइड किया तो 7 का इस साइड भी होगा 35, तो 7 की कितनी आ गई यहाँ पे 35। ठीक है, मैंने कहा इसको मिटा दूँ। मैंने कहा 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, दोनों साइड 5 को गुणा, 5 25। तो देखिए 35 रुपये, 25 रुपये और 40 रुपये, इस इतने आएंगे तीनों के हिस्से में, 35 रुपये, 25 रुपये और 40 रुपये, यही आंसर है। देखिए 35, 25, 40। ठीक है, तो ये इस अनुपात में बांटें। ठीक है, तो हमने बांट दिए, एक के पास 35, एक के बाद 25, एक के बाद 40। हमारा ध्येय रटाना नहीं समझाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए हमने एक और क्वेश्चन लिया, आपका दिल बिल्कुल गदगद हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 370 रुपये को ए, बी तथा सी में क्रमशः 1/4, अनुपात 1/5, अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो ए को कितना मिलेगा। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे हम चुटकियों में करेंगे, कैसे हम चुटकियों में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 370 रुपये को बांटना है भाई, कितने रुपए हैं, देखिए यहाँ पे 370 रुपये। ठीक है, 370 रुपये हैं, इनको बांटना है ए बी सी में। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, देखना मैं इनका शुद्ध अनुपात बना लूँ। अभी ए है, अनुपात कौन है, बी है, अनुपात सी है, जिनका अनुपात क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/4, 1/5, 1/6। अभी मैं शुद्ध बना लूँ इनको। तो मैं कह रहा हूँ ये तो अभी फ्रैक्शन में है, संख्याओं में बन जाए तो चुटकियों में आंसर आ जाए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाइयों, 4, 5, 6 का एलसीएम लो। 4, 5, 6 का एलसीएम जिसे नहीं आता लेना बता दूं, ऐसे लिखते हैं और ऐसी लाइन खींचते हैं। तो 2 का 2 दूनी 4, 5 ऐसा कैसा 2 3 6, बस अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 5 20 3 60। एलसीएम का वीडियो हमने बनाया है, लेट के पढ़ाया है, अगर वो नहीं देखा है तो जाके देख लो, यहाँ हम नहीं बता पाएंगे। तो हमने कहा इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 4 5 20, 20 3 60। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैंने कहा 60 का गुणा कर लो। तो मैंने कहा इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 60 ऊपर 60/4 हो जाएगा, इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 60/5 हो जाएगा, इसमें 60 एकम 60 गुणा करेंगे तो 60/6 हो जाएगा। देखिए हमें पता है, हम भी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज़ का गुणा कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि तीनों में करें। तो हमने तीनों में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको काट लो। मैंने कहा 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बार जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 12 बार जाएगा, और 6 से काटोगे तो 10 बार जाएगा। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी है वो कितना आ गया 15। ठीक है, अनुपात 12 अनुपात 10। ये तो हमने बदल लिया इनको शुद्ध संख्या में, शुद्ध अनुपात में। अब बस हमारा आंसर यूँ आ जाएगा, पहले जैसा बन गया। कैसे, हमने कहा यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा यार,
दिख रहा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो मैंने कहा क्या आ गया हमारा आ गया A/B/C बराबर 15:12:10। तो मैंने कहा इनको जोड़ो 12 15 10, तो 15 10 25 और 12 37 हो गए। कितना हो गया? 37 हो गया, 37 हो गया। और रुपए कितने हैं? देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, हाँ। और रुपए कितने हैं? रुपए हैं 370। तो मतलब 37 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 370। 37 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 370 आ गई। 37 की वैल्यू नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिखेगा। 37 की वैल्यू क्या आ गई? 370। 37 की वैल्यू क्या आ गई? 370। देखिए 370 रुपये। तो मैंने कहा एक की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 37 की वैल्यू कितनी है? 370 है, वहाँ नहीं दिख रहा। तो एक की निकालना है, 37 कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में, तो 37, तो 37 से कम 37, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये आप डायरेक्ट निकालना सीखिए, पहली बार है इसलिए बता रहा हूँ, अगली वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कैसे एक की वैल्यू निकलती है। तो एक की यहाँ से कितनी आ गई? देखिए एक की आ गई यहाँ से 10 आ गई। ठीक है, दोनों साइड 10 का गुणा हुआ, एक की 10 आ गई। तो मैंने कहा अगर एक की वैल्यू 10 है तो 15 की कितनी हो जाएगी? 15 का दोनों साइड गुणा करोगे 15 की 150। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 की कितनी हो जाएगी? इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा क्योंकि मैंने वहाँ पे लिख दिया। 12 की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे दिख रहा है क्या? अरे यार जी बहुत दिक्कत है, साला दिमाग खराब। हाँ अब देखना, देखिए दोस्तों एक की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए अब तो मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ। देखिए 37 है, तीनों को जोड़ो तो 37 है। और मतलब 15 20 15 12 10 का मतलब है हम टोटल कितना रुपए बांट रहे हैं? 370। 37 की वैल्यू कितनी हो गई? 370। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और कैसे आएगी वो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो बस अब कुछ नहीं करना, एक की 10 है तो 15 की कितनी हो जाएगी? 150। ठीक है, और यहाँ से देखिए 12 की कितनी हो जाएगी? 12 का गुणा करेंगे तो 10 में 120, और 10 की कितनी हो जाएगी? 100। तो कहने का मतलब हमने कितने रुपए में बांट दिए? देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, 150 रुपये और 120 रुपये और 100 रुपये, इतने जो 370 रुपये थे वो ऐसे बढ़ जाएंगे, 150 120 100। यही हमारे आंसर हो गए, यही हमारे आंसर हो गए, यही हमारे आंसर हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। एक और बहुत मस्त क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल तबीयत खुश हो जाए। देखिए दोस्तों मैंने एक और लिया है क्वेश्चन जो कि है देखने में बहुत बदसूरत, लेकिन हम बना देंगे उसको खूबसूरत। क्या है क्वेश्चन? PQR के बीच कुछ धनराशि 3:7:12 के अनुपात में क्रमशः वितरित की जाती है। यदि P और Q के बीच 2400 रुपये का अंतर हो तो Q और R को हिस्सों में कितना अंतर है? कितना आसान क्वेश्चन है, जिंदगी में इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखना कैसे, हमने क्या कहा? हमने बस इतनी सी बात कही कि PQR के बीच, देखिए P है, देखिए मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ आपकी खुशी के लिए, एक लाइन तो बनती है। P है इतना तो वो चलेगा, Q है और R है। ठीक है, इनका अनुपात कितना है? 3:7:12, यही है भाई। वो बोल रहे हैं PQR के बीच कुछ धनराशि 3:7:12 के अनुपात में क्रमशः वितरित की जाती है। अब देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि P और Q के बीच 2400 रुपये का अंतर हो, मैं बस इतना कह रहा हूँ P और Q के बीच 2400 रुपये। मैंने कहा यहाँ से P और Q के बीच कितने का अंतर है? आपने कहा ये 3 है, ये 7 है, मतलब 4 का अंतर है भाई, 4 का अंतर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P और Q के बीच 2400 रुपये का अंतर हो, मतलब 4 की वैल्यू है 2400 रुपये। इस 4 का अंतर जो अपने हिसाब से 4 अंतर आ रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है वो 4 नहीं 2400 है, तो हमने 4 को 2400 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 4 डिवाइड में जाएगा तो काटेगा, 4 छिंगे 24, मतलब एक की 600 आ गई, एक की 600 आ गई। बस देखना क्वेश्चन कैसे हो गया। अब क्या बोल रहा है? तो Q और R के हिस्सों में कितना अंतर होगा? किसके? Q और R। तो मैंने कहा Q तो J है और R J है। तो मैंने कहा Q कितना, Q और R के बीच में कितने का अंतर है? ये 7 और ये 12 है, मतलब 5 का अंतर है भाई, 5 का अंतर है 5 का। तो एक की वैल्यू 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने कहा मेरे लाल दोनों तरफ 5 का गुणा कर लो, इसमें 5 का करोगे तो 5 6 30 और 2 जीरो की 2 जीरो, मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 3000। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 3000। तो अगर इन दोनों में 2400 का डिफरेंस है तो
क्यू और आर के क्यू और आर के बीच में 3000 रुपये का डिफरेंस होगा। यही हमारा आंसर है। देखना कितना आसान बना दिया हमने। एक और क्वेश्चन लेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे और अंत में आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही होगा। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के साथ हम विदा लेंगे आपसे बड़े प्रेम पूर्वक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9 तथा C अनुपात D बराबर 12:13 हो तो A अनुपात D अनुपात का मान क्या होगा। सीधी सी बात यह है, कोई हम संक्रिया नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्रिया करेंगे। क्रिया क्या होगी देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, मैंने कहा यहाँ पे b का मान 4 है और यहाँ पे b का मान कितना है, मैंने कहा यहाँ पे b का मान 8 है। तो मैंने कहा आगे से नहीं, हम शुरू से शुरू करते हैं, मतलब पीछे से शुरू करते हैं। तो पीछे से शुरू कैसे करेंगे। हमने कहा c का मान यहाँ पे कितना है 12, पहले वाला है। c का मान कितना है 12 और यहाँ पे c का मान दूसरे वाला c का मान यहाँ पे कितना है 9। ये तो दिक्कत हो गई, ये तो भाई दिक्कत हो गई, क्योंकि दोनों तरफ हमारा क्या होना है। अगर यहाँ पे C को 12 रुपये मिले हैं तो यहाँ पे भी C को कितने मिलने चाहिए थे 12। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई, दिक्कत मैंने कही यहाँ पे हुई। मैंने कहा मैं इनको समान कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, देखिए B अनुपात C है। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ B अनुपात C बराबर कितना है 8:9 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए C अनुपात D बराबर कितना है 12:13 है। तो बस यहाँ से शुरू कीजिएगा। और A अनुपात B बराबर कितना है 3:4। अब देखिए क्वेश्चन कंसेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, आंसर तो 1 सेकंड में भी आ जाता है चीज़ों का, लेकिन हमें कंसेप्ट, इंसान की फितरत उसके समझने से होती है, उसकी जड़ को जानने से पता चलती है, ना कि ऊपर से देखने से। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आंसर मतलब होता है देखना और कंसेप्ट मतलब सोल्व करना, मतलब जानना। तो देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए A अनुपात B है और B अनुपात C है, हमें C अनुपात D पता करना है, मतलब A अनुपात D निकालना है। क्या निकालना है A/D निकालना है। A अनुपात D का मतलब है A/D का मान निकालना। कोई दिक्कत। तो मैंने कहा ये क्या है A/B है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/B, ठीक है, गुणा ये क्या है B/C है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B/C गुणा ये क्या है C/D है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C/D। ऐसा क्यों लिखा, मेरी बात समझिएगा दोस्तों। देखिए जब B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ A। यहाँ पे A बचेगा अपॉन में D, जो कि हमें चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बस अब कुछ नहीं करना। मैंने कहा A का मान कितना है वो रख दो। A का मान A/B बराबर है 3/4 है, ठीक है, गुणा B/C मतलब कितना है 8/9 गुणा और C/D मतलब कितना है 12/13। मुझे पता है, तो मैं यही मेथड समझ में आई। तो हमें क्या निकालना है A/D निकालना है, A/D। अब इस वाली कोई ज़रूरत नहीं कि इसकी जगह आप हमने ये मान रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। B कितना था यहाँ पे 4 था और नहीं। तो देखिए अब क्या करना है, हमने कहा 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे देखिए तीतर को कितना होता है 9 होता है, तीतर को कितना होता है 9 होता है। यहाँ पे देखिए तीचक को कितना होता है 12 होता है, तीचक को कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो देखिए अब गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 अपॉन में 13। तो आंसर कितना आ गया A अनुपात D बराबर आ गया 8:13। देखा दोस्तों कितना आसान है कि नहीं आसान। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।